दोस्तों आज मैं आपको भारत नेपाल बॉर्डर और उसके डिस्प्यूट्स के बारे में बताऊंगा। यानी भारत और नेपाल के बीच में जमीनी सीमा को लेकर जो विवाद है उसकी हम बात करेंगे। अक्सर इन विवादों की ज्यादा बात नहीं होती है, लेकिन नेपाल इंटरनेशनल मंच पे कहीं ना कहीं इन बातों को करता है, इन मुद्दों को उठाता है, जिससे कि थोड़ा बहुत तनाव भारत और नेपाल में बना रहता है। तो आज मैं उन डिस्प्यूट्स को डिस्कस करने वाला हूं जिससे आपको पता चल सके कि विवाद आखिर कौन सी जमीन पर है। तो देखो, भारत और नेपाल के बीच में लगभग 1751 किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा है, पूरी की पूरी जमीनी है, जिसके अंदर भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम अपनी सीमा नेपाल से साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच में लगभग 98% जमीन पर कोई विवाद नहीं है, बिल्कुल सुलझा लिया गया है। सिर्फ 2% जमीन पर विवाद है, जिसमें काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक दर्रा जो कि लगभग नेपाल के पश्चिम में 400 वर्ग किलोमीटर का एक तिराहा है, और बिहार का सुस्ता दक्षिण में लगभग 140 वर्ग किलोमीटर। ये लगभग 3 से 4 ऐसी जगहें हैं जिस पे मेन विवाद चल रहा है। अगर सबसे पहले काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक के विवाद की बात की जाए तो ये विवाद मुख्य रूप से इस बात पर है कि जो काली नदी है, जिसे महाकाली या शारदा भी कहा जाता है, उसका उद्गम कहाँ से होता है। ये जो इलाका है ये लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। एक पूरी घाटी है एक तरीके की, क्योंकि नदी जहां से बहेगी वहां से घाटी ही बनेगी। तो ये घाटी ही विवाद का केंद्र है। देखो, 1814 और 16 के बीच में हुआ था अंग्रेजों और नेपाल के बीच में एक युद्ध, जिसको एंग्लो नेपाल वॉर कहा जाता है। जब ये वॉर खत्म हुआ तो 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गोरखा शासकों के बीच में एक संधि हुई थी, जिसको सुगौली की संधि कहा जाता है। इसमें यह तय हुआ था कि जो काली नदी है वो भारत और नेपाल के बीच में एक सीमा होगी। नदी के पश्चिम का, वेस्ट का जो हिस्सा है वो अंग्रेजों को यानी कि ब्रिटिश इंडिया को दिया जाएगा, और जो ईस्ट वाला हिस्सा है, पूर्व का हिस्सा है, वो नेपाल को दिया जाएगा। तो शुरुआती दिनों में जो ब्रिटिश नक्शे बने थे उसमें इस नदी का जो उद्गम है वो उत्तर पश्चिम में लिम्पियाधुरा को बताया गया, जिसको कुटी यांगती भी कहा जाता है। 1857 के बाद इन नक्शों में थोड़ी सी फेरबदल हुई थी। इसका जो उद्गम है उसे उत्तर पूर्व में लिपू गाड़ कर दिया गया, और 1879 यानी कि 1879 में इसे और खिसकाकर पंख गाड़, जिसको काला पानी के ठीक नीचे वाला एरिया है, वहां पर उसको वहां कर दिखा दिया गया। यानी पहले उद्गम लिम्पियाधुरा को दिखाया गया, उसके बाद 1857 में लिपू गाड़ को दिखा दिया गया, और 1879 में काला पानी के ठीक नीचे पंख गाड़ को दिखा दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक जो है वो नक्शों में चेंज होने की वजह से स्वतः ही पश्चिम में आ गए। इसका मतलब भारत का हिस्सा बन गए। अब 1860 से 1947 के बीच में अंग्रेजों ने वहां अपना अड्डा बना लिया, ब्रिटिश सैन्य अड्डा जिसको हम कहते हैं। उन्होंने ये सोचा कि ये जगह अच्छी है तो वहां पर अड्डा निर्मित हो गया। अब आज की तारीख में नेपाल का तर्क ये कहता है कि काली नदी का जो असली ओरिजिन है, असली उद्गम स्थल है, वो तो लिम्पियाधुरा के पास ही है। इसलिए लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक, ये तीनों के तीनों नदी के ईस्टर्न साइड में आते हैं। तो सुगौली की संधि के हिसाब से ये पूरा एरिया जो है वो नेपाल का होना चाहिए। दूसरी तरफ नेपाल के बहुत से जानकार ये भी कहते हैं कि नेपाल के राजाओं ने भारत को फायदा पहुंचाने के लिए पुराने नक्शों से लिपू लेक को हटा दिया, और राजा महेंद्र, स्पेशली राजा महेंद्र, उन्होंने 1962 के युद्ध के बाद काला पानी का इलाका भारत को दे दिया था। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था 1962 में, तो ये एरिया भी काफी सेंसिटिव था। वहीं दूसरी तरफ भारत का इसमें कहना यह है कि ये जो काली नदी है ये लिपू लेक दर्रे के काफी नीचे झरनों से निकलती है। 19वीं शताब्दी के जितने भी प्रशासनिक और राजस्व रेवेन्यू के रिकॉर्ड हैं वो ये बात साबित करते हैं कि काला पानी हमेशा से भारत की तरफ था, और 1870 के दशक के जो सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे हैं उनमें भी इसको भारत का, ब्रिटिश भारत का हिस्सा दिखाया गया था। तो इसके हिसाब से ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का हिस्सा हो जाता है काला पानी, तो ये नेपाल का हिस्सा नहीं है। अब आप एक चीज देखो कि ये जमीन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है लिपू लेक दर्रा। उसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। ये जो लिपू लेक पास है, दर्रा है, ये भारत, नेपाल और तिब्बत, जो कि आज चीन का हिस्सा है, चीन ने इसको पर कब्जा कर रखा है, उसके बीच में एक ट्राई जंक्शन, तिराहे का काम करता है। ये जो रास्ता है ये बहुत पुराना है, और भोटिया जनजाति जो है वो इसका इस्तेमाल करती थी व्यापार के लिए और तीर्थ यात्रा के लिए। अब चूंकि ये जगह 3 देशों के बीच में एक ट्राई जंक्शन, तिराहे का काम कर रही है, तो चीन भी इसमें इंटरेस्टेड है। अगर आप चीन का एंगल देखोगे तो 1950-51 के बीच चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, तो भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो भारत की बन गई। तो कहीं ना कहीं चीन को भारत से ही डील करना था। तो ऐसे में 1954 में भारत और चीन के बीच में एक व्यापार की संधि हुई थी, जिसमें लिपू लेक को भारतीय प्रवेश द्वार माना गया था। तो कहीं ना कहीं पहले चीन ने इसको भारत का एक दर्जा दिया था कि हाँ ये भारतीय प्रवेश द्वार है, तो ये हिस्सा जो है वो भारत का ही होगा।
1962 में जब युद्ध हुआ तो उसके बाद सुरक्षा कारणों से इस दर्रे को बंद कर दिया गया, क्योंकि चीन जो है वो घुसपैठ के लिए ऐसे दर्रों का फायदा उठाता है। तो जब ये दर्रा बंद किया गया तो उस समय नेपाल ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। तनाव की शुरुआत, जो मॉडर्न डे तनाव चल रहा है, उसकी शुरुआत हुई 1990 के दशक में, जब चीन ने नेपाल में पैसा डाला, मतलब निवेश करना शुरू किया, और चीन में जो माओवादी समर्थक नेता हैं उनको ताकत दी कि भाई तुम चमको। तो ऐसे में उन्होंने बात करना शुरू किया, जो काला पानी है वो भारत का हिस्सा नहीं है, वो नेपाल का हिस्सा है। तो वही बात है, वही वाला गेम खेला चीन ने जो वो श्रीलंका के साथ खेल चुका है, पाकिस्तान के साथ खेल चुका है। तो उन्होंने कहा कि पैसा डालो, कैसे भी करके डेप्ट करो इनके ऊपर, और ये एरिया जो है वो भारत से छुड़वाओ, जिससे कि अपने को एक रास्ता और मिल सके आगे बढ़ने का। तो वही पुराना वाला गेम है चीन का। अब ये बात तो 1990 के 2000 के दशक की हो जाती है। हालिया तनाव की आप बात करोगे तो 2015 में भारत और चीन ने लिपुलेख के जरिए व्यापार करने का एक समझौता किया, जिस पर नेपाल ने कड़ा विरोध किया कि आप इस रास्ते से व्यापार कैसे कर सकते हो। 2019 में जब भारत ने यूनियन टेरिटरी बनाया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, तो एक नया नक्शा जारी किया था जिसमें कोई सीमा बदलाव तो नहीं था, लेकिन इस नक्शे को देखकर नेपाल थोड़ा सा गुस्सा हो गया था कि काला पानी को आपने अभी भी अपना हिस्सा दिखाया हुआ है, हमारा हिस्सा नहीं दिखाया। और उसके बाद मई 2020 में भारत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उत्तराखंड के गुंजी से लिपुलेख तक की एक सड़क का उद्घाटन किया, जिसको देखकर नेपाल का पारा और चढ़ गया। और इसी के अगले महीने यानी कि जून 2020 में नेपाल ने एक नया नक्शा निकाला, जिसमें उन्होंने काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना हिस्सा दिखाया और उसे अपने संविधान में शामिल भी कर लिया। इससे बातचीत का रास्ता थोड़ा मुश्किल हो गया और दोनों देशों के बीच में तनाव पैदा हो गया। तो आपने जो अक्सर तनाव देखा है पिछले 4-5 सालों के अंदर नेपाल और भारत के बीच में, उसकी मेन जड़ ये थी। तो दोस्तों, ये हो जाते हैं भारत और नेपाल के बीच के विवाद। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे तो ये दोनों नेशंस बहुत ही फ्रेंडली है, एक दूसरे के यहाँ इजीली आ जा सकते हैं, ज़्यादा विवाद इनमें देखने को मिलता नहीं है, युद्ध की स्थिति भी इनके बीच में ज़्यादा नहीं देखने को मिली है, लेकिन ये छोटे मोटे तनाव भी आगे जाकर बड़े हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको इन तनावों के बारे में अवगत करा दूँ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।